हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इटर्नल क्लासेस बी इनफाइनाइट पर। मेरा नाम है अंकित पांडे और बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 एक्सरसाइज 7.2 और कांग्रेचुलेशंस, आज आपके इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 की ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा और इसको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं, बाकी वीडियोस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। बाकी क्वेश्चंस में आपके जो भी वीडियोस हैं वो आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बच्चों, वहां से आप बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलो जल्दी से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को भी अपना खत्म करते हैं और ये चैप्टर आज फिनिश। इसके बाद में PYQ वगैरह जब लाऊंगा तो फिर से करेंगे। ठीक है, पर अभी फिलहाल याद रखो कि क्वेश्चन नंबर 10 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं, पहले करते हैं है क्या, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर। ठीक है, अच्छा रोम्बस समझते हो? रोम्बस होता है बस स्क्वायर को थोड़ा, देखो स्क्वायर ऐसे होता है ना, चारों साइड इक्वल ऐसा कुछ दिखता है, वैसे इमेजिन कर लेना ये लाइन। ठीक है, तो बोला है कि स्क्वायर नहीं, स्क्वायर को क्या है, रोम्बस को अगर तुमको पता करना है तो बस स्क्वायर ऐसा है, स्क्वायर को थोड़ा सा ऐसे कर दो। ठीक है, स्क्वायर में आप 90 डिग्री देखते हो, है ना एंगल। रोम्बस में बस 90 डिग्री नहीं होता है, हल्का सा टिल्ट होता है। ठीक है, ऐसा कुछ बनता है, देखो ध्यान से, ये बनता है। ठीक है, पैरेललोग्राम के, पर इसमें चारों साइड इक्वल होते हैं। ये मेरा रोम्बस है, मान लो ABCD। ठीक है, अपने पास ये 4 पॉइंट आए हैं। अब बोला है कि चारों पॉइंट के हमको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और इनको ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, देखो A को मैंने रखा 3,0, B को मैंने रखा 4,5, C को मैंने रखा -1,4 और D को मैंने रखा, एक मिनट, A रखा 3,0, 4 रखा, B रखा 4,5, C रखा -1,4। ऑर्डर में लिखना है ABCD। D रखना है -2, -1। अब ये कह रहे हैं भैया हमको इस रोम्बस का एरिया बताओ। ठीक है, तो एरिया याद रखना है, एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस का जो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। अच्छा डायगोनल्स क्या होते हैं? डायगोनल्स देखोगे तो यहां से A से लेकर C तक ज्वाइन कर दो, ये डायगोनल हो गया, और B से लेकर D तक ज्वाइन कर दो, ये मेरा दूसरा डायगोनल हो गया। तो मेरे पास डायगोनल है तो ये आ जाएगा हाफ, है ना, AC इंटू BD। ठीक है, AC इंटू BD। अच्छा AC तो निकाल सकते हो ना, डिस्टेंस फॉर्मूला तो तुम लोग पढ़ चुके हो, तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो आता है, तो AC निकाल लो और BD निकाल लो। एक मिनट, ठीक है, तो चलो AC निकालते हैं। AC के लिए जरा देखो, अंडर रूट में डिस्टेंस निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। अगर मेरे पास 2 पॉइंट AB है तो अंडर रूट में डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ गए? रखो जरा इसमें x2 माइनस AC के लिए देखोगे तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, तो x2 माइनस x1 यानी कि -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 ये 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहां से AC की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, ये देखो, ये -3 -1 हो जाएगा -4 का स्क्वायर और प्लस 4 माइनस 0 का हो जाएगा 4 का स्क्वायर। यहां से देखोगे तो अंडर रूट में -4 का स्क्वायर भी 16 आता है और +4 का स्क्वायर भी 16 आता है, यानी कि ये आ जाएगा रूट में 32। रूट में 32 का मतलब समझते हो? रूट में 32 का मतलब हम लिख सकते हैं, देखो 32 को लिख सकते हैं ऐसे, 32 को लिख सकते हैं हम, ये √16 इंटू √2 लिख सकते हैं। √16 की वैल्यू हमको पता है 4 होती है ना, √16 तो 4 होता है, बचा √2 तो √2 हो जाएगा, 4 √2 आएगा मेरा AC की वैल्यू। सेम इसी तरीके से तुम BD की वैल्यू निकाल लो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। आप कहेंगे सेक्शन फॉर्मूला से हम डिस्टेंस फॉर्मूला में क्यों चले आए? तो ये सबसे इजीएस्ट मेथड है ना, क्योंकि हमको AC और BD निकालना है तो हम क्यों और चीजों को करें, सीधा हम निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से।
अब आओ बीडी। बीडी में आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन घुसा दिया इसमें। अच्छा वैल्यू रखेंगे ना, सीधा फॉर्मूला तो पता है तुमको, वैल्यू रखो। बीडी के लिए देखोगे तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो x2 माइनस x1 यानी -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो -1 -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से भी देखोगे बच्चों तो ये जो वैल्यू आती है -2 -4 इज -6 का स्क्वायर प्लस -1 -5 इज -6 का स्क्वायर। फिर से देखोगे -6 का स्क्वायर है, क्या हो जाएगा अंडर रूट में 36 प्लस 36 यही आएगा, यानी कि अंडर रूट में 72। अब जैसे हमने रूट 32 को तोड़ा था वैसे ही रूट में 72 को तोड़ो तो ये आ जाएगा 36 रूट 36 इंटू रूट 2। रूट 36 की वैल्यू पता है तुमको, रूट 36 की वैल्यू होती है बच्चे 6 है ना, रूट 36 तो 6 हो जाएगा और बचा रूट 2, यानी कि AC की वैल्यू हमारे पास 4 रूट 2 आई है और BD की वैल्यू हमारे पास 6 रूट 2 आई है। ये आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालना है जब भी आपको रोम्बस वगैरह देके एरिया पूछा हो। समझ गए, याद रख लेना। रोम्बस की जगह कोई भी पैरेललोग्राम दिया हो और डायगोनल्स देके डायगोनल्स आपको पता करके एरिया पता करना हो, इस तरह का फॉर्मूला डायगोनल हमेशा आपको यूज करना है। ठीक है, समझ गए, हमेशा आपको यूज करना है ये वाला रोम्बस वाले फॉर्मूले में। जब भी रोम्बस आपको आए एरिया निकालने को बोले सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला निकालो और आंसर निकालो। ठीक है, चलो एरिया निकालो जरा। ये हो जाएगा हाफ इंटू AC की वैल्यू मेरे पास है 4 रूट 2 इंटू BD की वैल्यू मेरे पास है 6 रूट 2। ये अगर देखोगे तो 4 6 24 हो जाएगा इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 तो बेटा 2 हो जाएगा और अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और मेरा जो एरिया आएगा वो एरिया आ जाएगा मेरे पास 24 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। ठीक है, उसकी यूनिट हमेशा स्क्वायर में लिखते हैं। तो 24 स्क्वायर यूनिट्स मेरा ये एरिया आ गया। और इसी के साथ हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का सिलेबस जो NCERT वाला क्वेश्चन जो है वो सारे खत्म हो जाते हैं। और अब हम चलेंगे किसी नए चैप्टर की तरफ, है ना। आप लोगों का कोई सजेशन हो तो बता देना मुझे कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। आज के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म और हम अब PYQ वगैरह जब लाएंगे तो देखा जाएगा रिवीजन के टाइम पे। फिलहाल और चैप्टर की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। थैंक यू सो मच।